सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और आज जो वीडियो वॉल का संदेश है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है फाइनली। अब फाइनली के शब्द को जोड़ने की वजह यह है कि यूं तो कई बार हम ये शिकायत करते हैं कि क्रिकेट टू मच हो रही है, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि क्रिकेट की आदत कुछ ऐसी हो गई है कि अगर कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों तक क्रिकेट ना देखने को मिले तो थोड़ा लगने लगता है कुछ समथिंग इज मिसिंग। तो वो समथिंग इज मिसिंग इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसके बाद से क्रिकेट का जो मुकाबले थे वो नहीं हो रहे थे, एक्शन नहीं हो रहा था भारतीय क्रिकेटर्स का। अब वो एक्शन शुरू होने वाला है एशिया कप में, उससे जुड़ी हर एक अपडेट आपको दिखाएंगे। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले ही किस तरह पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा वो भी बताएंगे। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर को लेकर एक अपडेट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं आज के दिन क्या होने वाला है। आज के दिन भारतीय खिलाड़ी जो है वो एक एक करके दुबई पहुंचना शुरू करेंगे और शाम तक, यानी आज की तारीख में शाम तक सभी खिलाड़ियों को दुबई पहुंचना होगा। ये लगभग एक हफ्ते पहले ये खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी कि एशिया कप के लिए जो पहले अमूमन परंपरागत तरीके से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का ट्रैवल प्लान होता था, उसके हिसाब से खिलाड़ी किसी एक शहर में जमा होते थे और फिर वहां से टीम अपने गंतव्य के लिए रवाना होती थी, अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना होती थी। लेकिन इस बार ये तय हुआ कि अननेसेसरली उतना ट्रैवल कराने की बजाय क्यों ना खिलाड़ियों को ये इजाज़त दी जाए, ये छूट दी जाए कि वो अपने अपने शहर से दुबई पहुंच जाएं। लगभग हर शहर से भारत के दुबई के लिए फ्लाइट से, अगर कुछ इक्का दुक्का छोटे शहरों को छोड़ दिया जाए तो ये छूट मिलने के बाद, लेकिन ये कहा गया था कि आज शाम तक यानी 4 तारीख की शाम तक सभी खिलाड़ियों को पहुंचना होगा ताकि शुक्रवार से जो नेट सेशन है, जो एशिया कप को लेकर नेट प्रैक्टिस शुरू होनी है, वो शुरू हो जाए और ICC की जो एकेडमी है दुबई में वहां पर ये अभ्यास शुरू होगा। अंकिता, हमने सबसे पहले ये खबर बताई भी थी अपने सब्सक्राइबर्स को कि किस तरह से BCCI ने इस बार ट्रैवल प्लान चेंज किया है। अब वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है, आज खिलाड़ी पहुंच भी जाएंगे, कल से अभ्यास भी शुरू हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाजुलाकर कहानी ये है, जो बात मैंने शो की शुरुआत में कही थी, कई बार लगता है क्रिकेट बहुत हो रहा है, लेकिन जब क्रिकेट कुछ दिन ना देखने को मिले, हम लोग के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो मैदान में पसीना बहाते ना दिखाई दें तो मिसिंग तो लगता है। और हमें आपको लगता है तो फैंस को तो और ज्यादा ही लगता होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर चलिए ठीक है आराम उन्हें मिलता है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि भाई वो भी मैदान पर उतरे और हम फैंस चाहते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार करती आ रही है और जब एशिया कप की बात होती है, जब बड़े टूर्नामेंट्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है। रोड मैप जो है वो वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां पर हमने देखा भी है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन इससे पहले काफी बेहतरीन था। ट्रांजिशनल पीरियड भी हमने देखा जिस तरीके से शुभमन गिल की कप्तानी में टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने सीरीज को ड्रॉ करवाया। तो तमाम सारी चीजें जो है वो अब देखने वाली बात होगी कि ये खिलाड़ी जो है फ्यूचर में किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जो 15 खिलाड़ी चुने गए एशिया कप के लिए वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं और BCCI ने जिस तरीके से प्लान को चेंज किया थोड़ा सा, तो रिलैक्सिंग भी यहाँ पर प्लेयर्स के लिए होगा कि भाई अपने अपने शहर से दुबई के लिए वो रवाना होंगे। शाम जो है वो शाम की फ्लाइट पकड़ कर वहाँ पर रवाना होंगे और कल से जो है वो अभ्यास भी शुरू हो जाएगा। तो तमाम सारी चीज़ें, मतलब हम भी थोड़ा और ज़्यादा तैयारी करके आएंगे कि भाई नेट सेशन क्या हो रहा है, कौन से प्लेयर जो है वो गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन से बल्लेबाजी में किस तरीके का जो है वो आउटकम निकल कर आ रहा है, तमाम सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं भारतीय प्लेयर्स भी जो है वो जब आपके जो पहले हम कहते हैं ना कि पहले कुछ मैचेस अच्छे होते हैं और पहले कुछ सीजन अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस होती है तो आने वाले मैचेस में भी वहां पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और एक ठीक ठाक ब्रेक के बाद खिलाड़ी मैदान में वापस उतरेंगे, तरोताज़ा होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे और सबसे पहली कोशिश ये होगी कि वो आपस में जो जेल करना होता है, हालांकि ये खिलाड़ी आपस में इतना खेलते हैं, चाहे वो IPL का 2 महीने का समय हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, कि सब एक दूसरे के इन एंड आउट से वाकिफ हैं। अच्छी दोस्ती, अच्छी कमेंट्री दिखती है इन सारे खिलाड़ियों के बीच में। तो वो पहले एक आध सेशन में तो यही प्रयास होता है कोचेस का, सपोर्ट स्टाफ का, कि हर खिलाड़ी कम से कम एक रिदम में आ जाए, उसको वो जो थोड़ा सा ब्रेक था, स्विच ऑफ हुआ था, वो स्विच ऑन हो जाए। फिर उसके बाद अगले सेशन से बैटिंग और बॉलिंग पर भी बातचीत होगी एक टेस्ट पर भी। उसको लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार चर्चा हुई है और हमने हर बार आपको वो अपडेट अपने चैनल पर दिखाया है। टेस्ट है ब्रांको टेस्ट। अब ब्रांको टेस्ट को लेकर अब क्या कहा जा रहा है ये खबर आपको दिखाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। ब्रोंको टेस्ट ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में तो नहीं हुआ, भारत में तो नहीं हुआ एनसीए में, लेकिन वहां दुबई में हो सकता है। अब एनसीए में नहीं हुआ ये हम आपको बताते हैं, इसका बैकग्राउंडर क्या है। अभी आपको याद होगा हाल ही में हमने आपको खबर बताई थी
कि रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, प्रसिद्ध कृष्णा ने पास कर लिया है, जसप्रीत बुमराह ने पास कर लिया है, उससे पहले सूर्य कुमार यादव ने पास किया था फिटनेस टेस्ट। तो एनसीए का जो अभी तक का शेड्यूल्ड टेस्ट का स्टाइल होता था वो तो पास कर लिया, लेकिन इसी बीच एक ब्रोंको टेस्ट की बात आई थी। वो टेस्ट, अब ये खबर आ रही है, अब ये रिपोर्ट्स हैं कि जो एनसीए में हालिया फिटनेस टेस्ट हुए थे उसमें ब्रोंको टेस्ट शामिल नहीं था। अब उसको वहां पर दुबई में किया जा सकता है। क्या होता है ब्रोंको टेस्ट, ये हम आपको अपने स्पोर्ट्स 9 पर पहले भी बता चुके हैं। कुल मिलाकर 1200 मीटर की जो है वो दौड़ करनी होती है, अलग अलग चरण में होती है। एक तरह से थोड़ा मुश्किल टेस्ट माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है अंकिता दो चीजें हैं। एक तो जो खिलाड़ी गए हैं वहां दुबई और जो जानते हैं कि ये एक टेस्ट है, एक नए किस्म का टेस्ट है जिसको कि इंक्लूड किया गया है। मुझे याद है बहुत पहले जब इस तरह से यो टेस्ट आया था उसको लेकर भी बड़ी सारी चर्चाएं हुई थी, बड़े सारे कयास लगे थे कि ये पास हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, दिस दैट। खिलाड़ी अंदर से तैयार रहता है, प्रिपेयर्ड रहता है, उसको पता होता है कि अगर उसकी फिटनेस को लेकर कोई एक पैरामीटर नया ऐड किया गया है, कुछ जोड़ा गया है और उस पर उसको खरा उतरना है, तो उसके लिए उसको तैयार रहना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि बोर्ड भी ये जानता है कि जिन खिलाड़ियों को लेकर गए हैं फिटनेस होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो फिटनेस उनके लिए किसी तरह की परेशानी का सबब बन जाए या उनको तनाव देने लगे या अननेसेसरली वो टेंशन में रहे उस फिटनेस को लेकर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद जो कुछ भी होगा दुबई में होगा नहीं होगा, खिलाड़ियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर ही सब कुछ किया जाएगा, वरना हो सकता है आपको ये टेस्ट वहां भी ना दिखाई दे और ये हो कि चलो हम इसको बाद में कभी आजमा लेंगे। खिलाड़ियों की प्रायोरिटी है कि खिलाड़ियों को जो है सहूलियत हो, खिलाड़ियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खेलना अल्टीमेटली खिलाड़ियों को ही है। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आप अगर कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है, उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव नहीं आता है। और चलिए ठीक है, अगर टेस्ट देना भी पड़ेगा तो आई थिंक माइंड मेकअप होगा यहाँ पर खिलाड़ियों का। और कहीं ना कहीं जो हमने देखा कि जो ब्रोंको टेस्ट लाया जा रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं तेज़ गेंदबाज जो है उनके लिए ये टेस्ट जो है वो देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने देखा भी है कि जिस तरीके से इंग्लैंड सीरीज़ में तेज़ गेंदबाजों को इंजरी कंसर्न था, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो अर्शदीप हो, तमाम सारे प्लेयर्स को जो है वहां पर इंजरी से थोड़ा सा जूझना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उनके लिए टेस्ट होगा और खिलाड़ी जो है वो हर टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहते हैं। और हमने देखा भी है कि सबसे ज़्यादा फिटनेस कंसर्न ही रहता है और प्लेयर्स को भी समझ में आता है कि जब वो फिट नहीं होते हैं तो डेफिनेटली वो आउटकम जो है, वो रिजल्ट जो है वो मैदान पर देखने को नहीं मिलता है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर आप किसी भी चीज़ को करते भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो ये बीसीसीआई का फैसला जो है और प्लेयर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं माइंड मेकअप उनका हुआ होगा। और जब यो टेस्ट वगैरह हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो पास कर चुके हैं। इससे पहले सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव ने पहले ही टेस्ट दिया था जहां पर उनकी फिटनेस जो है वो बहुत अच्छी नजर आई थी। बाकी प्लेयर्स का भी बढ़िया परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह की लगातार बातें हो रही थी, उन्होंने भी अच्छी तरीके से पास किया होगा। तो तमाम सारी चीजें निकल कर आती है कि फिटनेस कैसा है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है अच्छी रिदम में भी इससे पहले नजर आए थे, लेकिन टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आगे के आगामी जो मैचेस है वहां पर आपका किस तरीके से परफॉर्मेंस होगा, फिटनेस उसके पहले कैसी होगी, उसकी सारी जो रिजल्ट, जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आप पूरी तरीके से परिपक्व हैं खेल को खेलने के लिए। बिल्कुल। और जितना प्रोफेशनल अप्रोच बोर्ड का रहा है, बीसीसीआई का रहा है, जितना प्रोफेशनल अप्रोच एनसीए का रहा है इन चीज़ों को लेकर, उतना ही प्रोफेशनल अप्रोच हाल के दिनों में खिलाड़ियों का भी रहा है। कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है इस तरह की चीज़ों को। हर खिलाड़ी को पता है कि अगर ये एक नया पैमाना जोड़ा गया है तो इस पैमाने को हासिल करना ही होगा, इसको पास करना ही होगा, वरना इससे बच के नहीं जा सकते। खिलाड़ी मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं और यही वजह है कि आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सुनने को मिला होगा कि कोई खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट फेल हो गया। अगर वो प्रिपेयर्ड है तो, हाँ अचानक हो जाए तो बात अलग होती है। तो कहानी कुल मिलाजुलाकर यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम किस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में अपना जो मौजूदा दबदबा है उसमें और इजाफा कर सके, इसको लेकर सारी ये जो कवायद है, ये जो मेहनत है की जाती है। और इसीलिए लगातार आप देखते हैं कि भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में लोग जोड़े जाते हैं। एड्रियन लीरू को जोड़ा गया है, जिनके आने के बाद ये टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। एड्रियन लीरू मुझे याद है बहुत समय तक भारतीय टीम के साथ फिजियो थे, फिर वो केकेआर के साथ रहे हैं और केकेआर के साथ कोई रहा है तो स्वाभाविक सी बात है गौतम गंभीर से उसका अपना एक रेपो रहा है। तो एक फिटनेस, अच्छी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट में हम अक्सर ये बात कहते थे, हमारी जनरेशन में अंकिता ये बात होती थी कि अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जैसा हम क्यों नहीं सोचते हैं, हम उतने प्रोफेशनल क्यों नहीं हो सकते। तो हम उसी दिशा पे तो बढ़ रहे हैं कि अगर वाकई आपको डोमिनेट करना है किसी खेल को तो आपको फिटनेस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितना किसी खिलाड़ी के हम फॉर्म को या उसके रिकॉर्ड को या उसके कद को देते हैं। फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज एक तरीके से अब यहां पर बहुत मजबूती के साथ दे दिया गया है, पहले भी दिया जाता रहा है।
जीरा मसाला। Sip, sip, जीरा sip, Indish का जर्नी और जीरा sip.